नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 का प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है गुर्जर महापंचायत कल कैसे निकलेगा हल, क्योंकि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर से बढ़ने लगी है। भरतपुर के पीलपुरा में 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत होने वाली है। पीलूपुरा में महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने 300 से ज्यादा गांवों में जनसंपर्क किया है, पीले चावल बांटकर आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। महापंचायत से पहले भरतपुर के बयाना में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा है कि 17 साल के संघर्ष में उन्हें 2 ही चीजें मिली हैं, बाकी सभी मांगे अधूरी हैं। महापंचायत को लेकर समाज एकजुट है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि सरकार गुर्जर समाज समेत सभी वर्गों के प्रति सदैव सकारात्मक रही है। मंत्री बेडम ने आंदोलन के बजाय वार्ता के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। कहा हर मुद्दे का समाधान संवाद से ही निकलता है। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में फिर गुर्जर आंदोलन की आहट। कागज देना था 2 मिनट का और उसको हवा बना दी कि वार्ता है रही है। भरतपुर में महापंचायत कल, प्रशासन सतर्क। महापंचायत में एमबीसी आरक्षण समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कल महापंचायत है, महापंचायत में करीब 2-1 बजे तक अपना जो मसौदा है वो लेकर के आ जाए, जिससे कि समाज के सामने रख दिया जाएगा। विजय बैंसला बोले, मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। और ये जरूर कहूंगा कि 12 बजे तक मसौदा ला देना, नहीं तो भाई साहब 1 बजे हम मंत्रालय बांटना शुरू कर देंगे। सरकार की वार्ता से समाधान निकालने की अपील। पहले ही जब सरकार कह रही है तो समाज के लोगों को आह्वान कर दीजिए कि भाई सरकार ने बुला लिया है, हम वार्ता कर रहे हैं। गुर्जर महापंचायत कल कैसे निकलेगा हल। तो गुर्जर महापंचायत की तैयारियां की जा रही है। विजय बैंसला ने दूसरी तरफ कहा कि कल सरकार को हम एक चिट्ठी देंगे और 12 बजे तक अगर किसी तरह का ड्राफ्ट सरकार की तरफ से नहीं आया तो आंदोलन का ऐलान होगा और मंत्रालय बांट देंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार समय से पहले हल क्यों नहीं निकलता समस्याओं का, इसके पीछे की वजह क्या। हमारे साथ खास मेहमान, उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और गुर्जर समाज के नेता मुकेश कसाना हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कसाना जी, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या मांगे हैं गुर्जर समाज की, और एक बार फिर से ये महापंचायत क्यों बुलानी पड़ी आप लोगों को? सर, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार जी। ये जो महापंचायत जब बुलाई जाती है, जब समाज की मांग को ये सरकारें बिल्कुल भूल जाती हैं। जो हमारे समझौते हुए थे, जो हमने 2019 के अंदर मलाना डूंगर में आंदोलन किया, और जो कांग्रेस सरकार थी, उस पूर्ववर्ती सरकार के जो सरकार चली गई, अब भाजपा की सरकार है। 1.5 साल इस भाजपा सरकार को बने हो गए। तो ये भाजपा सरकार में जो भी हमारे देवनारायण कि जो बच्चे थे पढ़ते थे स्कूल में, उनकी कोई क्रियावंती नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति हो रही है कि समाज की सरकार सुन ही नहीं रही है। जब हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम सड़क पे आते हैं, रेल की पटरियों पे आते हैं। हमें शौक नहीं है रेल की पटरियों पे आने पर। जब हमारी मांग ही नहीं सुनी जाती सरकार के अंदर, क्या हम सरकार के हिस्से नहीं है? सरकार को हमने वोट नहीं दिया? सरकार बनाने में क्या गुर्जरों का रोल नहीं है? तो इस जाति के साथ जब खिलवाड़ होता है, जब छलावा होता है, तो ये समाज फिर से रेल की पटरियों पे आता है। मांगे क्या है आज आपकी? हमारी मांगे है कि हमारे 372 जो बच्चे हैं जो आज आंदोलन कर रहे हैं, उनको आज समस्या उनके सामने है कि आज अपने यहाँ सिकंदरा आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। हमारी 9वीं अनुसूची की मांग है
सरकार हमारी केंद्र में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हमारी चिट्ठी को भेजे और उसके ऊपर अमल करे। हमारी बैकलॉग की समस्या है, रोस्टर प्रणाली है, ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं। देवनारायण के जो बजट आता है उस बजट को शून्य कर रखा है, सरकार उसकी क्रियान्वयन नहीं करती है। बोर्ड बना दिया, बोर्ड का अध्यक्ष बना तो दिया। कसाना उसके साहब, बाद में आपको बजट आपको में- पहले आश्वासन दिया था क्या बीजेपी ने कि हम सरकार में आ जाएंगे तो भाई आपकी एमबीसी आरक्षण वाली 9वीं अनुसूची में विधेयक को शामिल कर देंगे, आरक्षण आंदोलन के बिल्कुल दौरान जो सर। समझौता हुआ उसको हम लागू कर देंगे, ऐसा भरोसा दिया था क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इन्होंने जो भी सरकारें आती हैं मैनिफेस्टो में पहले लिखती है गूंजरों के लिए, और गूंजर एक ऐसी भोली जाती है, बहकाव में, सरकारों के बहकाव में आ जाती है। जैसे सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की सरकार रही है, ये गूंजर जाति एक भोली समाज है और इस भोली समाज के साथ छलावा होता है। तो ये समाज, जब कर्नल साहब इस दुनिया में थे तो आपने देखा 2006 से लेकर के कितना आंदोलन किया, हमारे 73 वीर सपूतों की कुर्बानी हुई। और हम नहीं चाहते, समाज के अंदर हमारा भी एक जीवन यापन है, हम रोज रोड की पटरी पे आते हैं, सड़क पे आते हैं, एक छोटी सी आमजन बात और परेशान जानना होता है। चाहता हूं कसाना जी। जी सर। अगर सरकार जी ने सर। कल 12 बजे तक ड्राफ्ट नहीं भेजा तो क्या करेंगे? वापस पटरी पर बैठेंगे? हमारा तो सर वो जो हम 17 साल से करते आए हैं, हम तो यही कहते हैं कि हम देश आजाद हो गया, इस देश की उन्नति चाहते हैं, प्रदेश की उन्नति चाहते हैं, और देश और प्रदेश की उन्नति पर के साथ साथ बातचीत से हल निकलता है कसाना जी, बातचीत से हल निकलता है। पहले भी जो आंदोलन हुआ, कितने सारे समाज के लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, कितने सारे हमारे युवा चले गए जो इस। जी सर। दुख हमें भी होता है सर, हमारे जब युवा जाते हैं सर, दुख हमें भी होता है, और हम दुख के साथ ये कह सकते हैं हमें शौक नहीं है कि हम आंदोलन करें। जब सरकार शैलेंद्र गुर्जर जी, वो काट दिया, उन्होंने कट गए हैं, बीच में लाइन उनकी चली गई है। लोगों को लगता है कि सिर्फ सामने आकर के बोलेंगे तभी किसी समाज की आवाज होनी चाहिए, नहीं तो ये आपस में लड़ाई कर लो चले जाओ, यही सबका टेस्ट हो रहा है। शैलेंद्र गुर्जर साहब, अब आप दिख रहे हैं, आप बोलेंगे तभी लोग मानेंगे कि हाँ भाई ये चर्चा चल रही है, बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। बोलिए। भजनलाल, सरकार बहुत संवेदनशील है और गुर्जर समाज सहित अन्य वर्ग, अन्य समाज के प्रति पूरी तरह से सजग है और उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई भी वार्ता करने के लिए अगर अपॉइंटमेंट लेता है, पूरा डेलीगेशन वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता भी है। जो मांगे गुर्जर समाज की, निश्चित तौर पर मैं भी कभी आंदोलन का हिस्सा रहा था कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के साथ। मैंने भी 10 साल समाज की सेवा की है और किस तरह से हमने कानून बनवाया और देवनारायण योजनाओं का क्रियान्वयन कराया। निश्चित तौर पर जो मांगे हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जो समझौते हुए थे, उन समझौतों की क्रियान्विति को लेकर गुर्जर समाज अपनी बात कर रहा है। और आज जो है 2019 से 5% आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को गुर्जर समाज, रहबारी, गाड़िया लोहार, बंजारा, गायरी समाज को मिल रहा है और बदस्तूर 6 साल से आरक्षण चल रहा है। माननीय भजनलाल, सरकार ने स्पष्ट कह रखा है कि आरक्षण जो एमबीसी वर्ग को 5% मिला हुआ है उसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो आरक्षण बदस्तूर जारी रहेगा। और हम चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हो, उनमें मैं आपको थोड़ा रोकना चाह रहा हूं। जवाहर सिंह बेडम क्या कुछ कर रहे हैं इस आंदोलन से संबंधित, सुन लेते हैं। करके या ना माने, फलाने करके या ना माने में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है साहब, 26-27 के बाद हमको बता दें, हम 10-5 आदमी आ जाएंगे। मेरी बात गलत हो खंडन कर दें। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने साहब इस तरह से वो विषय है, तो उन पर बात करके उनको विस्तारण करना चाहिए। उनके एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ कि मैंने कम मना किया भाई, 10, 12, 15 लोगों की एक टीम बना लो, उनसे कह दो और कभी भी आ जाए, अधिकारियों को लेकर बैठ जाएंगे, आपस में बात कर लें और जो भी विधि सम्मत इसका रास्ता निकल सके। तो मैं इनको सूचना करता, उससे पहले मेरे पास वेदी गया था। वेदी कहाँ है? ये आंदोलन कर रहे हैं, वो छोड़ा है। यहाँ न कहीं बेदी ने ये साल कोई बात हुई का, भाई सुनो, कोई बात हुई का, मैंने कहा यार बात हुई है तो इनने कही श्री राम जी से बात कर लो।
मैंने के लगा फोन, या ने फोन लगा। मैंने कही श्री राम जी से मिलकर यार 10-5 आदमियों की एक टीम बना लो, जो भी है विजय भाई से बात कर लो, और सीएम साहब ये कह रहे हैं आ जाओ बात कर लेंगे, और इसका कोई भी जो विधि सम्मत समाधान है उसको हमने कहा। मान के ठीक है साहब मैं बात करूँ। उनने शायद मान सिंह जी फोन किया, इनका फोन मेरे पास गया, कोई बात है गई, मेरी बात है गई, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कभी भी बुला ला अपन बात कर लेंगे, और जो भी विधि सम्मत समाधान है वो अपन दिखा देंगे। इस बीच में घोषणा हम तो करेंगे तो लोकतंत्र है साहब, हर बात आदमी को कहने की बात है। तो मेरे पास मेरी बात हुई इनसे, यादराम जी कहाँ है? मैंने कहा भाई जब सरकार बात करने को तैयार तो समाज का करोड़ों रुपया क्यों फूका जाए? सरकार बात नहीं करे, जब भी ये तो हथियार हमारे सामने ही है। मैं एक समाज के हैसियत से बात कर रहा हूँ और सरकार की हैसियत से बात, मैं आपका बच्चा हूँ। बात हुई, आंदोलन की घोषणा करी तो मैंने विजय भाई को फोन किया। उस दिन बात उनसे नहीं हो पाई कि भीड़ में होंगे। उसके बाद शाम को अतर सिंह जी वकील साहब जो दूसरे हैं, ये नहीं आरएज वाले, उनका फोन आया तो विजय भाई को आपने फोन किया था। मैंने कहा मैंने इसीलिए किया था, जब सरकार बात ही करने तैयार है तो अपने मुद्दों को लेकर सरकार के साथ बैठ लो। तो जवाहर सिंह बेडम इस वक्त पीलोपुरा बयाना के आसपास के इलाके में हैं, लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब, क्या जब तक आंदोलन नहीं हो सरकार सुनती नहीं है कोई भी बात? ये कल्चर बन गया है एक तरह का। हेमंत जी देखिए, अभी माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी गाजीपुर देवनारायण मंदिर दौसा में हैं, समाज के प्रतिनिधियों के बीच में हैं, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को भी उन्होंने वहां इनवाइट किया था, आप भी आए। जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी हुई है वो सारा वृतांत वो बता रहे हैं कि पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी मांगों को लेकर संवेदनशील हैं और उनको निस्तारण करने के लिए बुलाया जा रहा है। जो भी कानून न्याय संवत होगा उसका निस्तारण किया जाएगा। और निश्चित तौर पर अभी जो परिस्थितियां देखी जा रही हैं, जैसे आरक्षण अभी बदस्तूर जारी है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा है कि आरक्षण पर हम प्रभावी पैरवी करेंगे, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे राजस्थान उच्च न्यायालय हो, ये वहां पर आरक्षण को किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। देवनारायण योजनाओं में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। जो कांग्रेस के समय में 3 साल तक स्कूटियां नहीं बांटी गई और जो स्कूटियां खड़ी और धूल खाती रही, किस तरह से वहां अनियमितताएं हुई, उसको भी ठीक किया जाएगा। पोर्टल को ठीक किया जाएगा, छात्रवृत्ति अगर नहीं मिल रही है उनको भी समय पे दिया जाएगा। और जो भर्तियां हैं जिस तरह की, उन भर्तियों को भी पूरी तरह से, जिनमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनमें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और जो व्यवस्थाएं हैं आरक्षण की, उसके तहत पूरी तरह से समाज को दिया जाएगा। और अभी आरक्षण जारी है। दूसरा, एक बात यह भी कही गई है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर, जो कि राष्ट्रीय अस्मिता और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है, वो बदस्तूर जारी है, अभी उसको स्थगित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी आया जारी है, लेकिन गुर्जर साहब मेरा तो सवाल ये था कि सरकार बिना आंदोलन नहीं सुनती है क्या? 17 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 17 महीने से जब आपकी सरकार है तब कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते थे गुर्जर समाज के लिए, जिन पर आपने आश्वासन दिए थे। आंदोलन में दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं लिए गए, मारे गए मृतकों को शेष आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नहीं दी गई। 1 घंटा तो निकाला जा सकता था 17 महीने में, ये पहले ही कर लेते सब कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हेमंत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 17 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के साथ मैं पूरी तरह आंदोलन में रहा था। मैंने कानून बनाया, 5% आरक्षण विधि संवत किस तरह से समाज को मिले उसको लागू कराया। हमने मीटिंगें की, किस तरह से आपने देखा होगा। आप तो इस संघर्ष को आपसे ज्यादा और अच्छी तरीके से शैलेंद्र जी कौन समझ सकता है? बिल्कुल इस संघर्ष को, बिल्कुल इसीलिए मैं बोल रहा हूं, उसको कौन समझ सकता है? और अब आपको लगता नहीं है कि 1.5 साल हो गया आपकी सरकार को बने हुए, जो आश्वासन दिए हुए थे उन पर काम ही नहीं हुआ और एक बार फिर समाज को आंदोलन के लिए उठ खड़ा होना पड़ा? समझौता हुआ था, देखिए जो समझौता हुआ था वो कांग्रेस के समय में हुआ था, जो 372 रीट
की अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में बातचीत हुई थी। उनको लेकर विजय बैंसला जी कई बार अधिकारियों से मिले, कई बार जवाहर सिंह जी से भी मिले, कई बार सरकार के स्तर पर आए, क्योंकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। किस तरह से आपने देखा, उनके बाद उन्होंने उपचुनाव में उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और लगातार 3 साल तक विजय बैंसला जी लगातार जिस तरह से सक्रिय रहे समाज में, तो आपने देखा उसका रिजल्ट क्या रहा। ऐसा नहीं है, सरकार पूरी संवेदनशील है और किस तरह से हम दे सकते हैं जो भी समाज को देना है, चाहे वो शहीदों को, रूपनारायण जी को का उनकी विधवा को मुआवजा देने की बात हो, क्योंकि कांग्रेस के शासन दे सकते हैं तो दिया क्यों नहीं, ये सवाल है प्रियदर्शी भटनागर साहब। आ रहा है आपको, मैं बता रहा हूं हेमंत जी, दौसा कलेक्टर के सामने ये प्रस्ताव है। दौसा कलेक्टर ने पूरी फॉर्मेलिटीज कर ली है, जो भी वेरिफिकेशंस करने हैं वो सारे वेरिफिकेशंस कर लिए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे। बीच में बोलना चाहूंगा, कसाना जी रुक जाइए, आप एक बार आपका वीडियो अब चला गया था, अब दोबारा से इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रुक जाइए थोड़ा। जी देखिए, डबल इंजन सरकार की बेरुखी देखिए, आप देखिए मोदी जी और भजन लाल जी का अड़ियलपन देखिए। आप अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने कब मना किया, अपॉइंटमेंट लेते और आ जाते। उधर विजय बैंसला साहब रोज चीख के कह रहे हैं कि 17 महीनों से मैंने चप्पलें घिस दी, इस सरकार ने हमारे को कोई 5 साल 17 महीने कर लीजिए, फिर 5 साल आपकी भी सरकार रही ना, तो 5 साल में जोड़ के बोलिए। 5 साल में तो हमने तो 5 साल में करके दिखाया। आज आप देख लीजिए, गुर्जर आंदोलन की टाइमलाइन देख लीजिए। कांग्रेसी पार्टी ऐसी है जिसने वास्तविक तौर पर, यथार्थ तौर पर इनको कानून का जामा पहनाया। और हम आज भी कहते हैं एमबीसी आरक्षण विधेयक को नवी सूची के अंदर शामिल करने के लिए। तो ये विजय बैंसला जी क्या गलती से ये ऐलान कर बैठे हैं कि भाई आंदोलन के दौरान जो दर्ज हुए थे मुकदमे वो वापस आपने तो ले लिए थे, तो उनको आंदोलन क्यों करना पड़ा? गलत मांगे उनकी, फिर सरकार चली गई हमारी तो आपने ले लिए थे ना, ये मामले वापस ले लिए थे आपकी सरकार 5 साल। हमारी सरकार चली गई। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो सबसे प्रमुख मांग गुर्जर समाज की जो है कि एमबीसी आरक्षण विधेयक को नवी संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इस मांग को लेकर हमारी वर्तमान में हमारी गत कांग्रेस सरकार ने आपके बस वाली बात करो ना, जो आपके बस में था। ये तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, आंदोलन नहीं होता। 9वीं अनुसूची में तो केंद्र सरकार शामिल करेगी ना, तो केंद्र सरकार तो बीजेपी के, छोड़ दीजिए। 5 साल में आप मुकदमे वापस ले सकते थे ना, वो लिए थे क्या आपने? जी, तो हमने उसका पूरा प्रारूप तैयार कर दिया, लेकिन 5 साल में प्रारूप ही तैयार कर पाए? बड़ी धीमी सरकार थी आपकी। 2019 के अंदर गुर्जर समाज और हमारे बीच में वार्ता हुई, एक मसौदा तैयार हुआ 2020 तक, और उसके बाद हमारी 23 के अंदर हमारी सरकार चली गई। सरकार हमारी जाने के 5 साल में सिर्फ मसौदा ही तैयार करते रहे क्या आप? मैं ये कह रहा हूं 5 साल 17 महीने। देखिए, उसके अलावा जो गुर्जर समाज की मूलभूत मांगे थी उसको लेकर हमने काम किया। काम करने के साथ में आज भी देख लीजिए गुर्जर समाज क्या काम कर दिया? गुर्जर समाज हमारे साथ खड़ा है। आज आप देखिए, देव नारायण योजना के तहत गुरुकुल इनकी जो स्कॉलरशिप थी उसके अंदर कितने लोगों को हमने लाभान्वित किया। मैं ये ज्ञान मत सुनाइए, या मैं तो कह रहा हूं आपने, आपके बस की बात थी, आपके सबसे बड़ी बस की बात थी कि जो आंदोलन में मुकदमे दर्ज हुए थे वो राज्य सरकार वापस ले सकती थी। एक साइन से आधे घंटे का काम था, हो गया क्या? देखिए, हमारी सरकार चली गई, उसके संदर्भ में जब अंतिम रूप दिया जाना था थी तब क्या किया ये बता दीजिए ना शैलेंद्र गुर्जर जी। शैलेंद्र गुर्जर, बिल्कुल पूछिए। शैलेंद्र जी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में हमने बहुत काम किए गुर्जर समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, गुर्जर समाज इसलिए उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन 17 महीने अभी आपकी सरकार को हो गए, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है हेमंत जी। देखिए, जो भी इश्यूज पेंडिंग है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मुकदमे पेंडिंग है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं, 20 से 22 मुकदमे पुलिस अनुसंधान में जो ग्रेव बच गए थे, जो ग्रीवियस मुकदमे थे, वही पेंडिंग है, उनको भी निस्तारण कर लिया जाएगा। पहले भी हमने निस्तारण कराया है और किस तरह से एक एसओपी बनाकर किस तरह से निस्तारण होगा उस पर भी विचार किया जा रहा है। माननीय भजन लाल जी जो कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं उनकी भी उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि किस तरह से उनका निस्तारण किया जा सकता है और जो मांगे बिल्कुल न्याय हित में वो की जा सकती है। विजय बैंसला जी का संघर्ष जो है वो 2018 से, उससे पहले 20 सालों से पूरे समाज ने संघर्ष किया है, निश्चित तौर पर बलिदान दिया है और
और जो आरक्षण है वो आज हमको बदस्तूर जारी है और हजारों लाखों लोगों नहीं को तो फिर आप ये रोजगार मिल रहा है। आप शैलेंद्र जी, देखिए अधिकारी मिल रहे हैं। विजय बैंसला जी जबरदस्ती आंदोलन में कूद पड़े हैं या जबरदस्ती आंदोलन का ऐलान कर दिया? सरकार तो काम कर रही है आपके हिसाब से, क्या वो अपने खुद के राजनीतिक एक इंस्टांस बताना चाहता हूं हेमंत जी। हैं शैलेंद्र देखिए, जी ये तो बता विजय दें वैसला जी कि जाने इनकी देखिए। गुरुकुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? सुन ले, 2.5 लाख कांग्रेस राज के अंदर जो 2.5 लाख स्कूटियां थी वो इन्होंने क्यों नहीं वितरित करी? वो आज आपने देखा होगा अखबारों में खबरें छपती हैं, अलवर जयपुर इनके स्कूलों के अंदर बंद है। इसके बारे में जवाबदेही किसकी बनती है? उन स्कूटियों को क्यों नहीं बांट रहे हैं देवनारायण योजना के तहत? क्योंकि वो कांग्रेस राज के अंदर उसको पारित किया गया था, प्रियदर्शी उसके कारण जी, नहीं बांट रहे हैं। आपको मालूम है, 1 मिनट में बता रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। स्कूटी योजना का उद्देश्य है जो समाज के एमबीसी समाज की जो 12वीं में प्रतिभाशाली महिलाएं बच्चियां हैं उनको प्रोत्साहित करना, और ये स्कूटियां जो है वो 2021 हर साल बंटनी चाहिए। 2021, 22, 23 की हैं पेंडिंग, आपको ध्यान हो तो, कांग्रेस के शासनकाल की। लेकिन मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को जो लाभ मिल रहे हैं, आप शांत रहिए, जो लाभ मिलना चाहिए समाज को बिल्कुल वो लाभ मिलना चाहिए। हर साल हमने 2024 में स्कूटियां बांटी हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आप बहस नहीं करें। गुरुकुल, अरे मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, गुरुकुल आपकी जो स्कॉलरशिप है 54,000 की जो स्कॉलरशिप दी जाती थी युवाओं को, गुर्जर युवाओं को, आपके द्वारा बंद करी गई नहीं की गई? कांग्रेस के राज में वो 23 तक चालू थी। और आपको मैं ये भी बता दूं 1242 गुर्जर युवाओं को कांग्रेस राज के अंदर रोजगार भी मिला, नौकरियां भी मिली है। आपके राज में अगर 2 को भी नौकरी मिल गई हो तो आप बता दीजिए। जी शैलेंद्र जी मैं आता हूं, लेकिन आशुतोष रावत साहब इसे कैसे देखें? क्या जो सरकार कह रही है और खुद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम उस इलाके में है, लोगों के बीच में बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या विजय बैंसला अपने कुछ पॉलिटिकल उनके हित है, राजनीतिक हित, उनको साधने के लिए आनन फानन में महापंचायत बुला दी, आंदोलन का ऐलान कर दिया, या सरकार के प्रवक्ता गलत कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गलत कह रहे हैं? देखिए हेमंत जी, कोई भी सामाजिक आंदोलन हो तो उसके जो अपने लक्ष्य है उनकी प्राप्ति सरकार हो या जो भी जो गवर्निंग बॉडी है जो उसका समाधान कर सकती है, उसकी बातचीत के माध्यम से ही निकलता है। हमने कभी किसी आंदोलन के परिणाम बिना सरकार के बातचीत के निकलते हुए नहीं देखे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद जवाहर सिंह बेढम अगर आगे आकर के बातचीत के रास्ते के लिए, बातचीत के लिए टेबल पर बुला रहे हैं विजय बैंसला जी को, तो मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए, क्योंकि अंततः उनका उद्देश्य समाज का हित है। अगर वाकई वो समाज का हित चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो कल बातचीत के लिए जाएंगे, और सरकार भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गुर्जर समुदाय लगभग जो 30-35 सीटों पर अपना एक विशेष प्रभाव रखता है, 8 से 10% जिसकी आबादी है, उसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि आपने सवाल में कहा कि अगर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ और हुई तो शायद हमको कल देखने के लिए मिल सकता है कि यह एक बड़े आंदोलन के रूप में परिणित हो या कुछ और अन्य इसके परिणाम देखे बातचीत की टेबल की जगह। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वाकई समाज का हित अगर विजय बैंसला जी देख रहे हैं तो शैलेंद्र गुर्जर साहब तो कह रहे हैं कि देखिए हम तो और क्या कर सकते हैं, सरकार लगातार रिव्यू भी कर रही है, काम कर रही है, और खुद गृह राज्य मंत्री दौसा में इस वक्त है, महुआ में थे अभी कुछ देर पहले, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, गुर्जर समाज के लोगों के बीच में कह रहे हैं कि आ जाइए, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री भी बात करने के लिए तैयार हैं। आशुतोष जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए मुख्यमंत्री का सीधे कोई बयान इस मामले पर नहीं आया, लेकिन जवाहर सिंह बेढम को भी हम खुद देख रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि सरकार उनके बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कई नेताओं के नाम गिराए कि जिन नेताओं से उनकी बातचीत हुई है और वो समाधान के लिए आगे आने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सरकार का भी हिस्सा है। ऐसे में उनकी बात पर मुझे लगता है कि समाज के लोगों को विश्वास करना चाहिए, और वो एक कम से कम किसी भी आंदोलन के लिए या बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो कसाना साहब के लिए अगर कोई रास्ता कसाना है। साहब, जब वहां पे जवाहर सिंह बेढम है वहां पर और वो कह रहे हैं, तो फिर आंदोलन की इतनी जल्दबाजी क्यों है? और बीजेपी कह रही है कि विजय बैंसला जी खुद बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, बीजेपी की सरकार है, सुनी जा रही है, सरकार बात कर रही है, तो आंदोलन में रास्ता थोड़ी है। हमारे शहीद
जो विधवा रूपनारायण जी की धर्मपत्नी इन मंत्रियों की चौखट पे जाती है तो उसका कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं होता है। ये जो पार्टियां चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, इस समाज के लिए तो एक नागनाथ एक सापनाथ रही है। ये समाज, ये विजय बैसला का कोई विषय नहीं है, ये समाज के मुद्दे का विषय है। समाज के भविष्य के, जो युवाओं का भविष्य, उसका ये हमारा विषय है। आंदोलन हम समाज हित में कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के हित में कर रहे हैं हम आंदोलन। और ये सरकार हमारी सुनती नहीं। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। इन हमारे मित्र से पूछना चाहूंगा, कहां सो गई थी सरकार जब रूपनारायण जी की विधवा पत्नी के सारे नॉर्म्स पूरे थे? उसको नौकरी क्यों नहीं मिली? उसको दर दर भटकाया गया। प्रियदर्शी भटनागर बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया 1242 जनों को नौकरी मिली। अगर इनको जो ये बता रहे नहीं मिल पाई है नौकरी, तो उसका कोई ना कोई स्थिति रही थी। अगर हमारी सरकार रहती तो आज उनको भी नौकरी मिल गई होती। लेकिन आज बेरुखी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी मंत्री जी बता रहे हैं कि सभा में बैठे हैं, वो एक तरफ तो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि लोकतंत्र है, आपको हम समझा रहे हैं 4-5 जने आप है ना बात कर लीजिए, वरना लोकतंत्र है, समाज का करोड़ों रुपए मत फूकिए। अब आप बताइए क्यों ये करोड़ों रुपए फूकने की बात कर रहे हैं? या तो सकारात्मक अगर वार्ता करना चाहते तो ये उस हिसाब से बात करें। करोड़ों रुपए नहीं भाई, हमने 73 वीर सपूतों को गवाया है और हमने 17 साल संघर्ष को झेल के, और हमने 17 साल के संघर्ष को झेला है। हमने कुर्बानी दी है। 72 गुर्जर आंदोलनकारियों को, 72 गुर्जर आंदोलनकारियों की भेंट चढ़ा दी गुर्जर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। हम भी इस चीज से पक्षधर हैं। हम भी गुर्जर समाज के साथ खड़े हैं। हम आज भी आपकी सरकार के कार्यकाल में हमने 2019 में मलाना डूंगर में आंदोलन किया था, और वो जो आपके 3 मंत्रियों के हस्ताक्षर हमारे पास है, उन मंत्रियों ने कभी सचिवालय में एक बार मीटिंग करी थी, उसके बाद में हमें बुलाया नहीं गया। और सरकारें हमारे, जब तुम बोर्ड बनाते हो तो तुम ये सरकार हमारे समाज के हित को भूल जाते हो। ये देवनारायण बोर्ड किसका है? मैं पूछना चाहता हूं आपको। ये हमारे संघर्ष की देन है। ये हमारा जो संघर्ष 73 वीर सपूतों की, समाज की कुर्बानी, समाज के संघर्ष का बोर्ड है। शैलेंद्र जी, किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है। शैलेंद्र जी, आक्रोश है और आप इसको मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अब ये भी ठीक बात है कि आंदोलन ही कोई रास्ता नहीं होता, बातचीत पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों तभी क्यों जाके जब आंदोलन का ऐलान हो, क्यों इतनी मशक्कत करनी पड़े? सरकार पहले ही बुला लेती प्रतिनिधिमंडल को, पहले ही बातचीत कर लेते। हेमंत जी, देखिए, विजय बैसला जी ने अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर अपॉइंटमेंट मांगा हो मुख्यमंत्री जी से मिलने का तो एक अलग विषय है, लेकिन कोई डेलीगेशन समाज का जो पूरा का पूरा, जो गुर्जर पुरानी आरक्षण संघर्ष समिति थी या नई संघर्ष समिति है, इनके पूरे डेलीगेशन ने अगर समय मांगा हो तो आप मुझे बताइए। अब व्यक्तिगत अगर वो कोई समय मांगते हैं तो एक अलग विषय है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारा आरक्षण है वो बदस्तूर जारी है। माननीय मुख्यमंत्री कल 12 बजे तक उन्होंने ड्राफ्ट मांगा है, आप भेज देंगे या नहीं? कल 12 बजे तक सरकार ड्राफ्ट तैयार कर लेगी या नहीं? देखिए, जो माननीय गृह राज्य मंत्री जी जवाहर सिंह जी गए हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया है। जो चलिए, सोचिए, विचारिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह के आंदोलन नहीं करने पड़े किसी भी समाज को। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आंदोलन कोई आखिरी रास्ता नहीं है, बातचीत से ही हल निकलेगा और इसीलिए बातचीत होनी चाहिए, जिसकी पहल सरकार की तरफ से की गई है, गुर्जर समाज के लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए। एक टेबल पर आकर के बातचीत होनी चाहिए जिससे समस्याओं का समाधान हो सके, और उम्मीद की जानी चाहिए कि गुर्जर समाज को एक बार फिर से सड़क पर नहीं बैठना पड़े।